नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा हम लोग करेंगे जो इस वक्त देश के अंदर की जो राजनीति जिस दिशा में करवट ले रही है, वह किसी ने सपने में सोचा नहीं था कि हमारे देश के अंदर एक ऐसी सरकार आएगी जो डरपोक होगी, जो मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करोड़ों खर्च करके अफवाह फैलाएगी। ऐसा किसी ने कभी भी सोचा नहीं था। अब चूंकि सत्ता एनडीए गठबंधन का है इस देश के अंदर, और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन का कार्य होता है कि सरकार के उन कमियों को बताए, और सरकार का काम होता है उस पर चर्चा करे। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर है कि चर्चा ही नहीं होता, और प्रधानमंत्री जब आते हैं, कोई चर्चा हुआ भी और प्रधानमंत्री का नंबर आता है आकर के उस पर जवाब देने का, तो प्रधानमंत्री भाषणबाजी करने लगते। यह भी इतिहास के 75 सालों की आजादी के इतिहास में यह भी पहली बार हो रहा है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जिसका हर चीज पर सवाल है, और चर्चा करे तो किससे करे। तो अब जिस तरह से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं, और 2014 से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जो रहा, और जिस तरह से राहुल गांधी ने एक एक बातें जो कही, हर बातों पर नरेंद्र मोदी का मुहर लगा कि हाँ, राहुल गांधी सच कहते हैं। चाहे राफेल का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, एमएसएमई को लेकर के हो, या विदेश नीति को लेकर के हो, चाइना को लेकर के हो, हर बातें उनकी सच हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू की बात करते रहते हैं। दुर्भाग्य है कि 12 साल सत्ता में बैठने के बाद भी 70-75 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने क्या किया। अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जाकर के जो दूषित पानी से बीमार पड़े थे लोग, या जिन्होंने अपने परिवार को खोया था, उसे 1-1 लाख रुपए का योगदान दिया। उनके दुख पर, उनके तकलीफ पर मरहम लगाने का कार्य किया। लीडर ऑफ अपोजिशन इससे ज्यादा क्या कर सकता है, और वह भी पार्टी फंड से दिया गया, कांग्रेस से। जिस प्रधानमंत्री को करना चाहिए यह काम, वह काम लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश का कर रहा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना चाहिए, वहां लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। यह जनता देख रही है, और जनता हिसाब मांग रही है, सरकार भाग रही है। ऐसे में सवाल पीएम केयर फंड पर उठता है कि पीएम केयर फंड में इतने फंड जो हैं, जनता ने भी दिया और लोगों ने भी दिया। जब पीएम केयर फंड शुरू हुआ तो उस वक्त टाटा के, रतन टाटा थे उस वक्त टाटा के चेयरमैन, उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए थे उसको, लेकिन उसका हिसाब नहीं है। हजारों करोड़ पीएम केयर फंड में है। न तो आरटीआई से आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हो, न पूछ सकते हो, कोई जवाब ही नहीं है। नरेंद्र मोदी लेकर के जाएंगे क्या? नरेंद्र मोदी की है क्या? हुआ किसी नेता की बपोती है क्या? क्यों पीएम केयर फंड खोला गया? क्योंकि किसी को, दुखिया को, किसी जो सताया जा रहा है, या कोई चीज का वो हो गया है, मारा हुआ है, वह चाहे कोई घटना घटी, उसमें किसी ने अपनी जिंदगी गंवा दी, इन सबको देने के लिए, पीड़िताओं को देने के लिए ही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को नहीं दिया। कोरोना काल में भी सब ठगी हो गया। अब ऐसे में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और परिवर्तन की बात की। जब परिवर्तन की बात की तो एनडीए गठबंधन के अंदर दरार पड़ना शुरू हो गई। हर कोई जानता है कि यह धोखेबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे में नीतीश कुमार मिशन 122 विधायकों का लेकर चले, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मिशन 122 विधायकों को पूरा कर चुके हैं, क्योंकि बिहार के अंदर इस वक्त वह यात्रा में है। चंद्रबाबू नायडू मिशन 172 पर निकले हुए। 172 सांसद, ध्यान रखिएगा, 172 सांसद पूरा होते ही कांग्रेस का ऑफर है कि 100 सांसद हमारे आपको समर्थन देंगे, सरकार बदलते हैं। और अखिलेश यादव बार बार इसी बात को हर जगह जाकर के दोहराते हैं। बीते दिनों नवीन पटनायक, बीजू जनता दल के चीफ नवीन पटनायक से मिल करके अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया।
कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार एक साथ मिल करके कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर दिया है और इंडिया कह दिया है कि भैया हमारे पास 100 सांसद है, 172 जिस दिन पूरा हो जाए आ जाओ, हम समर्थन दे देंगे। एक बार फिर बीपी सिंह, इंदु कुमार गुजराल, देवी गौड़ा और चंद्रशेखर सिंह वाला दौर आने वाला है इस देश में, इसे इंकार नहीं कर सकते। और अगर एकनाथ शिंदे हो महाराष्ट्र के, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू अब अगर रह गए मोदी के साथ, तो मोदी इन लोगों को अस्तित्व को खत्म कर देंगे। इसलिए एनडीए गठबंधन में दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर वक्त मोदी और शाह वादा खिलाफी कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का यह दांव नरेंद्र मोदी को हिला रहा है। 1 फरवरी को अल्टीमेटम दिया हुआ अब वक्त पूरा होने वाला है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जैसे ही बीएमसी का चुनाव परिणाम आता है, भारतीय जनता पार्टी चौंक जाती है। एकनाथ शिंदे को 29 पार्षद आते हैं और एकनाथ शिंदे के बगैर भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना नहीं सकती, और एकनाथ शिंदे ने भाजपा के मेयर से इनकार कर दिया, कह दिया कि अब तो आपको बनाने पड़ेंगे शिवसेना के। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे भी महाविकास अघाड़ी के वह एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि भैया देखो, हम तो समर्थन तुझे दे देंगे, तू बाकी पार्षदों की व्यवस्था कर दो। 8 पार्षदों का हेरफेर है, 8 पार्षद इधर से उधर हुए तो महाराष्ट्र बीएमसी का मेयर बदल जाएगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे सक्रिय हो गए और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के पार्षदों संपर्क में आ गए। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के 29 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के मेयर के लिए हाँ किया तो मैं उद्धव ठाकरे के साथ चला जाऊंगा। एकनाथ शिंदे की हवा टाइट हो गई है। एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल का फार्मूला दिया भाजपा को, लेकिन भाजपा सुनने को तैयार नहीं है, न तो कोई बात कर रही है। गोदी मीडिया चला रहा है कि ओबीसी मेयर होगा या होगा महिला कोई मेयर बनेगी, लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है किसका बनेगा। एकनाथ शिंदे भी कहने से डर रहे, कह रहे कि महायुति का मेयर होगा। यह तो हर कोई जानता है कि महायुति को होगा, चाहे शिंदे का होगा या भाजपा का होगा, यह निश्चित करना है। जिस दिन यह निश्चित हुआ कि भाजपा का मेयर होगा, एकनाथ शिंदे के लोग टूट जाएंगे, विधायक भी टूट जाएंगे, सांसद भी, और टूट जाएंगे पार्षद भी। जबकि पार्षद अगर पाला बदल लेते हैं, दर बदल कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है, एकनाथ शिंदे भी जानते हैं। लेकिन 55 विधायक है, 30 विधायक टूट गए तो एकनाथ शिंदे के हाथ से शिवसेना पार्टी भी चली जाएगी, यह भी निश्चित है। ऐसे में एकनाथ शिंदे मैदान में पड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें छोड़ नहीं रही है और उनके नेता ही उनको अब आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे कहा जा रहा है कि घर वापसी बहुत जल्द करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे, चाहे नीतीश कुमार, चाहे चंद्रबाबू नायडू, यह तीनों एक हो गए तो मोदी की सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और राहुल गांधी ने ऑफर बड़ा दिया है, 172 लाओ और 100 सांसदों का समर्थन लो, जिसे प्रधानमंत्री बनना है बन जाओ। बीपी सिंह बनो, इंदु कुमार गुजराल बनो, देवी गौड़ा बनो, चंद्रशेखर सिंह वाले वक्त का याद दिला दिया कि चंद्रबाबू नायडू बन जाए, नीतीश कुमार बन जाए, ममता बनर्जी बन जाए, अखिलेश यादव बन जाए, डोंट माइंड, लेकिन सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। और जिस दिन लोकतांत्रिक सत्ता बदल गई और लोकतांत्रिक तरीके से काम कर दी, चुनाव आयोग बदल गया, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आरएसएस उसी दिन लुप्त हो जाएगी, कौन सा बिल में ढुकेगी पता भी नहीं चलेगा। 40 गाड़ियों का सिक्योरिटी लेकर के चलना भागवत भूल जाएंगे, फिर साइकिल पर आरएसएस आ जाएगा। वक्त बदल रहा है, बड़ी तेजी से देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आखिर वह कब, जो कहते हैं ना, कब धमाका होता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राजनीतिक धमाका जो है वह लगातार जारी है, बस सहमत का खेल चल रहा है, कौन इसमें बाजी मारेगा इसी का इंतजार है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीसीएन न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कराइएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।